हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से जहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, और वह टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर स्टूडेंट स्कूल आने से पहले ही थोड़ा बहुत अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, लोगों से सीख जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इसे नेचुरली ही सीखते हैं, इसलिए इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो आइए मैथमेटिक्स के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हम नेचुरल नंबर के डिफिनेशन से समझते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो देखते हैं इसके डिफिनेशन क्या कहता है। द नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि ऐसे नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा हम काउंटिंग के लिए किन नंबर्स का यूज करते हैं। हम काउंटिंग के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का यूज काउंटिंग में करते हैं, इसीलिए इन नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। जनरली नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये आगे बढ़ता जाता है। नेचुरल नंबर को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास कुछ पेन्स हैं। इन पेन को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं 1, 2, 3, 4। इट मीन्स पेन को काउंट करने के लिए हमने किसका यूज किया, 1, 2, 3 एंड 4 का। तो ये 1, 2, 3, 4 क्या हुए, नेचुरल नंबर हुए। सेम ऐसे ही हम कॉपीज को गिनने के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 का यूज करेंगे। एंड अदर चीजों को काउंट करने के लिए भी हम 1, 2, 3, 4 का यूज करते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते जाता है। इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम एक प्रैक्टिस देखते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि किसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं और किसे हम नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि इन क्वेश्चन से कौन से नेचुरल नंबर होंगे और कौन से नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो हम देखें पहला, जीरो। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि हम काउंटिंग में कभी भी जीरो का यूज नहीं करते। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता। 4, 4 आता है बिल्कुल, तो ये नेचुरल नंबर होगा। 100 काउंटिंग में यूज होता है, ये भी नेचुरल नंबर होगा। 101 नेचुरल नंबर होगा। -4 काउंटिंग के वक्त हम -4 का यूज नहीं करते। -8, -8 भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूज भी काउंटिंग में नहीं होता। 16/5 बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 5.6 भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 2/3 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। एंड 8.5 ये भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। आई होप कि आप लोग अब तक ये जान चुके होंगे कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं। आप नेचुरल नंबर पहचान चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे नेचुरल नंबर के कैरेक्टर्स की ओर, क्योंकि हमें पता है कि हर एक टॉपिक की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होती है। उसी प्रकार नेचुरल नंबर के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टर हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब आप सभी को पता होगा कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्लियर है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। नेचुरल नंबर का सेकंड कैरेक्टर क्या है, नेचुरल नंबर +1 इज इक्वल टू नेक्स्ट नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि यदि हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो उसके बाद वाला नेचुरल नंबर हमको मिल जाता है। जैसे हमारे पास है 5, 5 में यदि हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमको 6 मिलता है, जो कि 5 के बाद आता है। सेम ऐसे ही 100 में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमको 101 मिलता है, जो कि 100 के बाद आता है। मतलब कि नेचुरल नंबर में 1 ऐड करने से हमको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाता है।
इसका थर्ड कैरेक्टर क्या कहता है? इसका थर्ड कैरेक्टर कहता है द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नन ऑफ द नंबर। इट मीन्स कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि किसी भी नेचुरल नंबर में वन ऐड कर देने से उसके बाद वाला नेचुरल नंबर मिल जाता है। मतलब यदि हम किसी नेचुरल नंबर को लार्जेस्ट नेचुरल नंबर मान भी लें तो उसमें वन ऐड करेंगे तो उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे बड़ी नेचुरल नंबर या फिर सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, यह इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर का फोर्थ कैरेक्टर क्या कहता है। बाय एडिंग और मल्टीप्लाइंग ऑफ नेचुरल नंबर्स वी विल आल्सो गेट नेचुरल नंबर्स। मीन्स नेचुरल नंबर को ऐड करने से या फिर नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से नेचुरल नंबर ही मिलता है। जैसे 2+4 = 6। यहाँ पे हमने दो नेचुरल नंबर को प्लस किया, देन हमको नेचुरल नंबर ही मिला। एंड 2 × 3 = 6, मतलब नेचुरल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। नेचुरल नंबर के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होते हैं डिजिट्स एंड नंबर्स। तो मैथमेटिक्स में हमको मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स होते हैं, और वह डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये 10 डिजिट्स होते हैं। यही 10 डिजिट्स मिल करके नंबर्स बनाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से डिजिट आपस में मिल करके नंबर्स बनाते हैं। तो कुछ 1 डिजिट नंबर देखते हैं। 2 3 एंड 6 ये 1 डिजिट नंबर कहलाते हैं। और 2 डिजिट नंबर क्या हो सकते हैं? 11 50 60 ये 2 डिजिट्स नंबर होते हैं। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर 652 एंड 572। यहाँ पे 652 में 6 5 एंड 2 यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, और नंबर कितना है? पूरा एक है, 652। वैसे ही 572 में अगर देखें तो डिजिट्स 3 हैं, 5 7 एंड 2, लेकिन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स सिर्फ एक है, वो है 572। अब तक हमने देखा कि क्या होते हैं डिजिट्स एंड क्या होते हैं नंबर्स। अब हम लिखते हैं कुछ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सभी 1 डिजिट नंबर होते हैं। इसमें 1 स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर होता है। एंड 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार 2 डिजिट नंबर देखें तो ये स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 12 यहां से होकर ये 99 तक जाता है। यहाँ पे 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। एंड 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक इसी प्रकार हम 3 डिजिट नंबर्स भी देख सकते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, 100 101 102 यहां से लेकर के 998 एंड 999 तक जाता है। यहाँ 100 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। एंड 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट
नंबर होता है। अब हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और क्या होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो आइए इन्हें सम अप करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1। टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमने देखा 10। थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100। ऐसे ही फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000। फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10,000। ठीक इसी प्रकार ग्रेटेस्ट नंबर। तो वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमने देखा 9। टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99। थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999। एंड फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9999। एंड फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99,999। इतना सब जानने के बाद अब हम देखते हैं स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल की साइन। तो सबसे पहले हमको पता है इक्वल की साइन ये होती है एंड ग्रेटर देन की साइन ये है। स्मॉलर देन की साइन ये है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन की साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक इजी मेथड देखते हैं। इस मेथड में अगर हम स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन के साइन को देखें तो इसमें एक नोक होता है और दूसरे साइड ओपन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोक होती है वो हमेशा स्मॉलर नंबर को इंडिकेट करती है एंड जो ओपन वाला पार्ट होता है वो ग्रेटर नंबर को इंडिकेट करती है। मतलब कि जिस साइड छोटा नंबर होगा उस साइड इस साइन की नोक होगी एंड जिस साइड बड़ा होगा उस साइड इस साइन का ओपन वाला पार्ट होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 16 एंड 25 में 16 छोटा है तो 16 के साइड हम इसकी नोक करेंगे। 71 एंड 29 में 29 छोटा है तो हम 29 के साइड इसकी नोक करेंगे। 21 एंड 21 दोनों इक्वल है तो इसके बीच इक्वल की साइन लगाएंगे। 68 एंड 69 इसमें 68 छोटा है तो 68 के साइड नोक लगाएंगे। 70 एंड 60 इसमें 60 छोटा है तो हम 60 के साइड इसकी नोक लगा देते हैं। स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन साइन का यूज नंबर को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त भी किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। इस ऑर्डर में हम नंबर को स्मॉलर टू ग्रेटर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9, 16, 25, 50 एंड 51 हम यहाँ छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही 10, 15, 19 एंड 26 यहाँ भी हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार हम नंबर को डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। इस ऑर्डर में हम चलते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर। हम सबसे पहले यहां देखें तो 15, 16, 11, 5 एंड 1, मतलब बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। सेम ऐसे ही 92, 60, 47, 16 एंड 2, यहां से भी बड़े से छोटे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ग्रेटर देन साइन एंड स्मॉलर देन साइन का किस प्रकार से यूज किया हुआ है। नेचुरल नंबर में इतना सब हो जाने के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हमको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस। देन हम 9999 में से 100 को माइनस कर देते हैं, तो हमको इनका डिफरेंस मिलता है 9899। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का यह लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। पर एक मिनट, क्या नेचुरल नंबर इतने में ही ख़त्म हो जाएगा? क्या मैथमेटिक्स शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अभी यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह एक शुरुआत है। इसके आगे नेचुरल नंबर डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने आएगा, और यह तो हमारी भी शुरुआत है। हम भी डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएंगे। तो नेचुरल नंबर और हमारे बारे में और भी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।